माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के बैनर तले आज हम लोग गवर्नर साहब से मिलकर अपनी मांग रख रहे हैं। हम लोग का पहला मांग ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया है, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है और देश हित में भी नहीं है। इसलिए पूरे देश के मुसलमान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन सारे यहाँ के एडवोकेट हम इसका विरोध करते हैं कि इसको किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाए और इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। गवर्नर साहब से हम लोग इसके लिए अनुशंसा करने की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को आप लोग हम लोगों की जो भावना है उससे अवगत कराएं कि हम लोग इस कानून को नहीं मानते हैं, इसे वापस लिया जाए। दूसरा डिमांड हम लोगों का है मॉब लिंचिंग पर। झारखंड सरकार ने पिछले दिनों विधेयक बना करके मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनाने का कोशिश किया था, जो माननीय महामहिम गवर्नर साहब के यहाँ आया था, लेकिन अभी तक उसको कानून का रूप नहीं मिला, उसको अप्रूवल नहीं हुआ है। हम लोग गवर्नर साहब से ये डिमांड करते हैं कि ये मॉब लिंचिंग का कानून को गवर्नर साहब अपना जो सहमति दे, जिससे कि ये कानून का रूप बन सके और ये कानून पूरे झारखंड में लागू हो सके। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले लगातार कई सालों से यहाँ मॉब लिंचिंग का काम हो रहा है। लगभग 64 केसेस झारखंड में मॉब लिंचिंग का हो चुका है, जिसमें अधिकतर मुसलमान और आदिवासी और हरिजनों का जो है मौत हुआ, उनकी हत्याएं हुई है। तो ये कानून अगर बन जाएगा तो ये हत्याएं रुकेगी। ये कानून में जो प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा फैसला होना चाहिए। कोई भी अगर दोषी है तो वो पुलिस केस करके न्यायालय भेजे, न्यायालय में फैसला हो। लेकिन अभी रोड पे फैसला होना शुरू हो गया है। अगर इस तरह से हर कोई रोड पे फैसला करने लगेगा तो पूरे देश में एनार्की फैल जाएगा, बिल्कुल जो है अफरा तफरी फैल जाएगी। हर कोई अपने आप को न्यायालय समझने लगेगा, फैसला करने लगेगा, जो कि देश के लिए बहुत ही गलत है, राज्य के लिए बहुत गलत है और इंसानियत के लिए भी गलत है। इसलिए इस पर कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए, जिससे कि इस पर मॉब लिंचिंग पर लगाम हो। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 23 जुलाई को रामगढ़ में लारी गांव में एक लड़का आफ्ताब अंसारी का हत्या कर दिया गया। हिंदू टाइगर फोर्स के जरिए उनको मार पीट के बहुत तरह से जख्मी कर दिया गया। बहुत बुरी हालत में पुलिस जो है उसे ले जाती है कस्टडी में और उसकी मौत हो जाती है, उसका लाश को फेंक दिया जाता है और उस केस को किसी तरह से जो है सलटाने की कोशिश की गई है। अभी तक उसमें 3 FIR हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें 302 का धारा नहीं लगाया गया, जो अभी नया BNS के अनुसार 103 BNS एक्ट होना चाहिए, वो अभी तक नहीं लगाया गया। और ना ही जो इसमें जो संलिप्त पुलिस है, पुलिस लोगों पर भी अभी तक FIR नहीं हुआ। हम लोग का मांग है कि इस पर जो है 302 हत्या का मामला होना चाहिए और दोषी पुलिस को भी इस पर जो है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तीसरा हमारा डिमांड, जो मुख्य डिमांड ये भी है कि झारखंड के महानायक आंदोलनकारी माननीय शिबू सोरेन जी का पिछले दिनों देहांत हो गया है। उन्होंने झारखंड के लिए कुर्बानियां दिया है, आंदोलन किया है और आज झारखंड हमें प्राप्त हुआ है, ये उनका बहुत बड़ा देन है। तो हम लोग मांग करते हैं कि शिबू सोरेन को केंद्र सरकार भारत रत्न का अवार्ड से सम्मानित करे, जिसके लिए हम लोग गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातों का यह अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजें कि शिबू सोरेन को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। सरना कोर्ट के साथ यहाँ के आदिवासियों का बहुत दिनों से मांग है सरना कोर्ट का, वो सरना कोर्ट का बिल भी पास होना चाहिए, जिससे कि इनकी भावना को जो है क्या नाम है सम्मान मिले, सहमति मिले। फयाज अहमद खान, प्रेसिडेंट झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन। 3 मुद्दों को लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात की। पहला है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, उस कानून को राज्यपाल महोदय के द्वारा अनुशंसा करें कि इस कानून को वापस लिया जाए केंद्र सरकार के। दूसरा है झारखंड में जो मॉब लिंचिंग कानून की जो बात हो रही है, उसे कानून बनने के लिए राज्यपाल महोदय की अनुशंसा अभी जरूरी है। राज्यपाल महोदय उसको अनुशंसा करके आगे बढ़ाएं। और तीसरा मुद्दा जो है हमारे झारखंड के विषम गुरु कहे जाने वाले माननीय स्वर्गीय
शिबू सोरेन जी, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये हम लोग 3 मुद्दों को लेकर के आज माननीय राज्यपाल महोदय के पास मिलने के लिए आए। मेरा नाम मोहम्मद गुफार, अधिवक्ता सिविल कोर्ट रांची। राजभवन पहुंचे हैं और महामहिम को हम लोग एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अमेंडमेंट जो हुआ है, झारखंड के मुसलमानों को स्वीकार नहीं है। इसे अविलंब वापस लेने के लिए हम लोग अनुरोध किया है। झारखंड विधानसभा में पारित मोबिलिटी कानून जो है, कानून को अविलंब स्वीकृति प्रदान की जाए, ये भी हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। रामगढ़ जिला के लारी चितरपुर गांव में आफ्ताब अंसारी के हुए हत्या की न्यायिक जांच कराई जाए। रामगढ़ थाना पुलिस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और सभी हत्यारों को अविलंब सजा दिया जाए एवं मृतक की पत्नी को नौकरी तथा मुआवजा दिया जाए, ये मांग रखने के लिए हम लोग आए हैं। विषम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का केंद्र सरकार को अनुशंसा किया है, उस पर हम लोग प्रस्ताव उसमें अनुशंसा किए हैं इनको भारत रत्न देने के लिए। झारखंड विधानसभा से पारित सरना कोड बिल को अविलंब स्वीकृति प्रदान किए गए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग महामहिम के समक्ष आज मिलने के लिए आए हैं। अचानक इसकी जरूरत क्यों? अचानक ये तो बहुत दिन से चला आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग सबके साथ हम लोग हैं और ये जितने मुस्लिम संगठन हैं सबको इसका विरोध किए हैं, हम लोग भी इसके साथ में हैं। इसी के चलते आज हम लोग महामहिम से मिलने के लिए आए हैं। मेरा नाम है एडवोकेट परवेज आलम, कागज पत्र टोली मेरा घर है, सिविल कोर्ट रांची में प्रैक्टिस करते हैं। 4 डिमांड है। झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के डेलीगेशन आज महामहिम राज्यपाल के पास पहुंचे हैं। हम लोग का मांग है, 4 मांग है, उसको लेकर के पहला है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार ने पारित किया है उसे अविलंब वापस ले, और हम लोग राज्यपाल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको केंद्र सरकार को भेजें, मेरा रिक्वेस्ट को भेजें कि वो वापस ले ले। दूसरा है मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग का जो मामला आए दिन होते जा रहा है, मुसलमानों पर, हरिजन पर, आदिवासियों पर, इस पर ऐसा सख्त कानून बना करके और सख्त कानून बनाया जाए ताकि हमारे मुस्लिम समाज और आदिवासी और हरिजन के लोग शांतिपूर्वक अपना घर में रह सके। और तीसरा है हमारे विषम गुरु शिबू सोरेन जी का। शिबू सोरेन जी झारखंड में अपना जीवन ही समर्पित कर दिया था, जो कि आज हम लोग झारखंड में रह रहे हैं। उन्होंने झारखंड आंदोलन बहुत पहले से स्टार्ट किया और उन्होंने झारखंड अलग करवाया। इसलिए हम लोग की डिमांड है कि उसे भारत रत्न की अवार्ड दिया जाए। मैं महामहिम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से आपकी मांग को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाए। लास्ट है सरना कोड का। सरना कोड का भी जो संविधान बनाया गया था, जो कानून बनाया गया था, उसे भी लागू किया। मोहम्मद समीम, अधिवक्ता, झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यकारिणी। झारखंड माइनॉरिटी सामाजिक नामों को लेकर के जानी जाती है, पहचाने। आज किन मुद्दों को लेकर के आए हैं? आज हम लोग 2-3 मुद्दों को लेकर महामहिम के आए हैं और हम लोग का पहला मुद्दा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसका हिंदुस्तान में जोरदार विरोध हुआ है और मैं चाहूंगा केंद्र सरकार से इस बिल को अभी पेंडिंग रखा जाए, क्योंकि इसे देश में विद्वेष फैल सकती है और चूंकि इसे कानून का रूप नहीं दिया जाए। और दूसरा, झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चूंकि यहाँ पे कानून पेंडिंग है, महामहिम के पास शायद पेंडिंग है, और मैं चाहूंगा इसे कानून बनाकर इसे लागू कर दिया जाए जिससे मॉब लिंचिंग रुक जाए। और तीसरा, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं हमारे झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड विषम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न देने का आग्रह मैं करता हूं, और साथ साथ मैं सरना भाइयों के लिए झारखंड सरकार, केंद्र सरकार से यही आग्रह करता हूं कि सरना कोड जल्द से जल्द लागू किया जाए जिसको उनको सम्मान मिले। मैं नसर इमाम एडवोकेट, झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट, रांची जिला स्पोक्समैन। तो 3 मुद्दों को लेकर के आए हुए। पहला सबसे प्रायोरिटी है कि मॉब लिंचिंग का जो गहन अभी जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को लेकर के हम लोग राज्यपाल से मिल रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया, अमेंडमेंट एक्ट आया,
उस अमेंडमेंट एक्ट में जो पूरे देश, हम लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसी बात का जो है हम लोग संदेश और लेटर आपको हम लोग गवर्नर साहब को दिए हैं। और तीसरा और आखिरी मुद्दा ये है जो पॉलिटिकल भी है और जो हमारे झारखंड को स्वतंत्र करने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया, जिसमें शिबू सोरेन जी, इन्हीं को भारत रत्न का अवार्ड देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरा नाम सरफराज अहमद।